आज हम लोग जो सेकंड चैप्टर है भौतिकी का, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं भौतिकी में, जिसका नाम है संधारित्र। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है इसमें चैप्टर 2 में एक संधारित्र। तो हम लोग पिछले लेक्चर में चालक के बारे में पढ़े थे, उसके परावैद्युत जो कि जिसमें कि आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकता है अपने मुक्त रूप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं उस माध्यम को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। यह चालकों की व्यवस्था होती है। लिख लो, इसका परिभाषा लिखते हैं। देखो, चालकों की व्यवस्था दो चालकों की व्यवस्था जो परावैद्युत के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, पृथक रहते हैं तथा आवेश चालक पर जब दिया जाता है तो चालकों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। संधारित्र कहलाती है। तो चालक की ऐसी व्यवस्था जिसमें चालक के बीच में तुमको कुछ परावैद्युत रख जाएगा, कुछ चालक माध्यम, अगर निर्वात भी रख सकते हैं तो वो इसमें भी आवेश इधर नहीं जाएगा। तो वह दो चालक की व्यवस्था होगी जिसमें कि तुमको दोनों के बीच में कोई परावैद्युत से दोनों अलग हो। जब आवेश उस पर दिया जाता है तो आवेश का तो जाहिर है कि आवेश पुनर्वितरण ही होता है। जब चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह इस प्रकार पुनर्वितरित होता है कि चालक के अंदर पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यह जबकि दोनों चालक पर जब आवेश दिया जाता है तो चालक के जो पृष्ठ होते हैं उस पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाता है। जैसे लिख सकते हैं इसको, चालक पर जब आवेश दिया जाता है, तो चालक पर जब आवेश दिया जाता है तो चालकों के बीच, आमने सामने के पृष्ठ पर बराबर एवं विपरीत आवेश आ जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी
एक चालक पर उपस्थित आवेश एक चालक पर उपस्थित आवेश संधारित्र का आवेश कहलाता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर आवेश के समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती क्या होता है? V। Q समानुपाती V। दिस इम्प्लाइज दैट Q बराबर CV, जहाँ C बराबर संधारित्र की धारिता, जहाँ C बराबर संधारित्र की धारिता, C जहाँ पर संधारित्र की क्या है? धारिता है। Q बराबर CV, जहाँ C को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता जो होती है, यह C बराबर, Q जब बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा, लेकिन वह C हमेशा नियत होता है। तो C जो धारिता जो है, संधारित्र की धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर करती है, क्योंकि उसका तो जब आवेश बढ़ेगा विभवांतर बढ़ जाती है, ये तो नियत ही होता है। संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। तो उसकी ज्यामिति पर निर्भर करेगी। तो जैसे कि प्लेट का जैसे तुम्हारा है, जैसे कि अब अभी तक जो देखा तुमने कि अब जैसे कि इसमें है कि कोई एक चालक देंगे तो उस पर जो बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाए तो वो चालक कैसा भी हो सकता है। जैसे कि एक चालक दिया तो इसके जो पृष्ठ होते हैं, आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं, इस पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र में जैसे वह दो आप रखेंगे प्लेट, जैसे दो प्लेट यहाँ पर रखे, एक प्लेट यहाँ रख दिए, तो इसके जो सामने के पृष्ठ पर इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज क्या आ गया? -Q आ गया। इस पर +Q लिख दिए, इस पर -Q आ गया। और दोनों के बीच में कोई भी परावैद्युत माध्यम दे सकते हैं। तो Q और -Q ये दोनों मिलके क्या, दोनों एक दूसरे के समानुविपरीत कर देंगे, इंड्यूस कर दिए। तो दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह इसके आवेश के समानुपाती होता है। और Q समानुपाती क्या हो गया? V हो गया, विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे जैसे Q बढ़ता है तो V भी बढ़ जाता है। और C जो होता है धारिता, वह नियत होता है। C का मान, धारिता का मान नियत होता है। तो संधारित्र का धारिता का मात्रक हो जाएगा, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट है। कूलम प्रति वोल्ट या फैराड 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 है। और जैसे कि ये फैराड तो बड़ा मात्रक हो जाता है, तो अक्सर जो है तुमको माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इन सबों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसको कहते हैं माइक्रो फैराड, दैट्स इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। दूसरा हो गया एक नैनो फैराड, 10⁻⁻9 फैराड हो गया। एक पीको फैराड, दैट इज 10⁻12 फैराड। ऐसा सुना होगा। तो ये तुमको माइक्रो, नैनो, पीको।
और मिली का मतलब 10⁻³ वो तो तुम जानते ही हो। तो फैराड बड़ा मात्रक होता है। तो ये सब इसके मात्रक के बारे में हो गया। तो संधारित्र क्या होगा, जैसे कि अभी हम लोग इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में देखेंगे जब दो प्लेट को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो किस प्रकार उसके बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, उसकी संधारित्र की उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, इन सबों का परिभाषा तुमको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। संधारित्र की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक पर आवेश देकर के उसके बीच में विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, और जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं तो आवेश जैसे जैसे बढ़ाएंगे चालक पर तो वह उसके बीच का विभवांतर बढ़ता है। और Q समानुपाती क्या होगा V, तो Q बराबर CV। C को क्या कहते हैं, चालक संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो चलो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र एवं उसमें उसकी धारिता का व्यंजक। तो समांतर प्लेट संधारित्र ही हेडिंग लिख देते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र का नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब प्लेट जो है तुमको संधारित्र के जो कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं जब उसको एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जब दोनों प्लेट को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जब दो प्लेट को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अब हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र का क्या मतलब समझा कि जब दो संधारित्र के प्लेट एक दूसरे के समांतर, जैसे कि संधारित्र में हमने देखा कि दो प्लेट होते हैं, दोनों को एक दूसरे के आसपास रखते हैं। यहाँ पर यह है व्यवस्था कि जब दोनों के प्लेट के, तो संधारित्र दोनों बहुत संधारित्र और सकते, गोलीय संधारित्र हो सकते हैं, गोलाकार जब प्लेट होंगे, दूसरा बेलनाकार संधारित्र जब दो बेलनाकार होंगे, एक प्लेट दोनों प्लेट। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है उसमें तुमको दिया हुआ है, अभी जो सिलेबस है उसमें तुमको एक समांतर प्लेट संधारित्र ही एक ही प्रकार का पढ़ना है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, PARALLEL, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा संधारित्र जिसमें उनके प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो जैसे कि इस तरह का व्यवस्था होगा, एक प्लेट को यहाँ रख दिए और एक प्लेट को इसके बगल में रख दिए। इस पर जब आवेश Q जाएगा इस पर दिया गया, और एक जो प्लेट रखा गया जिसको कि यहाँ पर रखा गया, इस पर आवेश -Q दिया गया।
इस पर आवेश Q और इस पर आवेश माइनस Q दिया गया। ये प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल A है इसका, और प्लेटों के बीच की दूरी D है, और इसमें तुमको दोनों को एक पर Q आवेश एक पर माइनस Q आवेश दिया गया। तो इसको लिख लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी D है, D है। इन प्लेटों पर Q एवं माइनस Q आवेश दिए गए हैं, Q एवं माइनस Q आवेश दिए गए हैं, Q एवं माइनस Q आवेश दिए गए हैं। इस पर एक पर Q आवेश है, दूसरे पर माइनस Q आवेश दिए गए हैं। तो एक पर Q आवेश दूसरे पर माइनस Q आवेश दिया गया है, तो इसकी धारिता कितनी होगी ये हम निकालना चाहते हैं। Q एवं माइनस Q आवेश दिए गए हैं, तो इसका धारिता निकालने के लिए जाहिर है Q बराबर C इंटू V अभी बताए थे, तो C इंटू V जब विभवांतर निकलेगा तभी तो Q बराबर C इंटू V है, तो Q निकाल दिया हुआ है आपको, और विभवांतर जब तक दोनों के प्लेट के बीच में विभवांतर निकल जाएगा तो उसके कारण क्या निकल जाएगा, तो उसकी धारिता पता चल जाएगी। तो धारिता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू CV का सहारा लेना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू CV, तो इसका धारिता निकालना है तो विभवांतर चाहिए। विभवांतर किसके द्वारा था, विभवांतर का जो मान होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र गुना क्या होगा तुम्हारा दूरी, दोनों के बीच का अगर विद्युत क्षेत्र समान हो तो Q E डॉट या dV बराबर माइनस E डॉट आर, तो उसके लिए पहले विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का मतलब मान निकालने की कोशिश करें, चूंकि यह तुमको जो किस तरह का आवेश वितरण होगा इसमें जो है एक जो पृष्ठ पर, जैसे हमने चालक के बारे में पढ़ा था चालक में कि उसके जो आवेश हैं वो कहाँ आ जाते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो चालक के जो आवेश होंगे तो उसके कारण चालक के कारण तुमको इसका जो निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जाहिर है कि गॉसियन सतह लेना होगा, और उस गॉसियन सतह के बीच में गॉसियन सतह के कारण क्या निकालना होगा, उसका विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा। तो देखो ये जैसे कि तुमको हमने गॉसियन सतह लिया जिसमें कि विद्युत क्षेत्र का मान E है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा है इसका मतलब कि गॉसियन सतह विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या लिया गया, एक गॉसियन सतह लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बेलन गॉसियन सतह के रूप में लिया जाता है। तो बेलन में तुमको 3 पृष्ठ हैं, बेलन में
तीन पृष्ठ हैं, एक हो गया तुमको दो समतल पृष्ठ और एक जो तुम्हारा पृष्ठ हो गया, एक तुम्हारा जो हो गया वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पर देखेंगे जैसे ऐसे लिए तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण इधर ही जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र और ये सदिश क्षेत्रफल लंबवत होगा। तो वक्र पृष्ठ के लिए जो है सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए उसके परितः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वक्र पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल एवं विद्युत क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत है। समतल पृष्ठ जो चालक के अंदर है उस पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण विद्युतीय फ्लक्स शून्य है। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन। तो ये हो गया तुमको कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 प्लस E इंटू एस बराबर सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन। तो सिग्मा का मान क्या होगा, जहाँ तक पिछले चैप्टर में भी सब देखा होगा, Q बाय ए एप्सिलॉन, जहाँ पर Q हो गया सदिश क्षेत्रफल का मान होगा Q बाय ए एप्सिलॉन। इसका वैल्यू हो गया तुमको विद्युत क्षेत्र का। तो विभवांतर V बराबर E इंटू डी, तो V बराबर Q बाय ए एप्सिलॉन डी, और तुम्हारा क्या हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा C इंटू V। तो अब इससे निकल जाएगा, तो थोड़ा सा इसको जो है साफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्लेट का तुम्हारा निकल जाएगा इसका धारिता। तो Q बराबर तुम्हारा क्या हो गया, अभी तक जो निकाले तो संधारित्र का तुम्हारा, तो अभी तक विभवांतर निकल गया। और धारिता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो धारिता की परिभाषा है तुमको कि Q इज इक्वल टू सी भी, तो भी निकल गया और Q का मान भी दिया हुआ ही है, तो इसे क्या निकल जाएगा हमको, Q इज इक्वल टू सी भी से इसकी धारिता निकल जाएगी। Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी। तो Q बराबर C इंटू भी का मान निकल गया Q डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी। ये संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन ए बाय डी। ये हो गया तुमको संधारित्र का, ये वैल्यू हो गया धारिता का। अब है तुमको इसकी जो वैल्यू हो गया एप्सिलॉन ए बाय डी, तो ए हो गया तुमको प्लेट का क्षेत्रफल, डी हो गया प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन क्या हो गया दोनों का मतलब निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक, C बराबर एप्सिलॉन ए बाय डी। अब है यहाँ पर तुमको जहाँ तक कि मान का बात रहा कि जो धारिता C बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी हो गया, तो इसका पैरेलल प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल चाहिए और इसका डी दूरी का। तो जाहिर है कि यह जहाँ तक है आवेश और विभवांतर से, ये से क्या है, ये आवेश देखो पृष्ठ के किस पर निर्भर किया, ये प्लेट के क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जब उसके बीच में क्या रखा हुआ है, जब तुमको निर्वात है, मतलब कि दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं दिया गया, या हवा दे दीजिए, दोनों को अंतर नहीं पड़ता है।
तो अभी तक क्या किए हम लोगों ने, प्लेट का समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता निकालने के लिए क्या किए, बोर्ड पर अभी मिट गया, जो पिछले फ्रेम में देख सकते हो, तुम लोग बैक करके भी देख सकते हो। तो पहले क्या किया गया कि दोनों प्लेट के बीच में, जो कि प्लेट है, प्लेटों के बीच में क्या किया गया, दोनों के बीच में हमको पहले विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या किए, एक तुमको एक बेलन ले लिए, तो ये जो बेलन लिए इस पर Q क्षेत्र आवेश है, तो Q बटे ए, तो इकाई क्षेत्रफल कितना आवेश होगा, Q बटे ए होगा, इसका क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा E होगा, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, और ये एक दूसरे के लंबवत है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा यह तुमको इसके लंबवत है, तो इसका जो मान आ जाएगा E इंटू एस बराबर सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। तो E इंटू एस बराबर सिग्मा इंटू एस बाय सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन, ऐसा किए। तो एस एस कट गया तुम्हारा, तो E का मान निकल गया तुम्हारा Q बाय एप्सिलॉन। और चूंकि E का मान समान है तो दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में विभवांतर V बराबर क्या होगा, E इंटू डी, विभवांतर निकल गया, और विभवांतर जब निकल गया तो C बराबर क्या होगा, Q बाय V। तो ये तुमको जो है इसी ढंग से किया गया, विभवांतर निकाल के उसका मान निकाल दिया गया। अब है इसी में तुमको एक टॉपिक कहा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान जो है तुमको क्या कैसे प्रभावित होगा यदि दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात ना होकर के उसमें कोई परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, जिसका परावैद्युत स्थिरांक K हो कुछ। जब दोनों प्लेटों के बीच क्या डाल दिया जाएगा, परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, तो उसका धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। परावैद्युत का प्रभाव, जैसे कि तुमको दोनों संधारित्र का प्लेट है, मान लेते हैं इसमें तुमको ये दिया गया, इसमें जो एक परावैद्युत डाल दिया गया जिसका परावैद्युत स्थिरांक K है, ये परावैद्युत डाल दिया गया जिसका परावैद्युत स्थिरांक K है, परावैद्युत स्थिरांक K है। तो इसमें है तुमको जब परावैद्युत डाला जाता है, जब संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत डाला जाता है तो विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात के विद्युत क्षेत्र से कम हो जाता है, कम हो जाता है विद्युत क्षेत्र बराबर परावैद्युत के कारण, परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र बराबर E बाई के, जहाँ पर परावैद्युत स्थिरांक हो गया। तो जो विभवांतर है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर V बराबर Q इंटू डी होता है, तो E बाई के इंटू डी हो जाएगा, विभवांतर की E बाई के इंटू डी हो गया।
तो अब विभवांतर हो गया तो धारिता C बराबर क्या होता है तुम्हारा, C बराबर Q/V। तो V का मान क्या होगा तुम्हारा, तो C बराबर धारिता, नई धारिता C डैश बराबर Q/V डैश कर सकते हैं इसको V डैश कहिए, पहले को V माने थे तो अब इसको V डैश कर दिए। V डैश कितना टाइम्स हो गया, K टाइम्स घट गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, Q बाय क्या होगा तुम्हारा, Q D इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। या विद्युत क्षेत्र का मान से इसका मान जो तुमको विद्युत क्षेत्र का था, इससे क्या होगा, यहाँ ऐसा आ जाएगा मान, विद्युत क्षेत्र का मान होता था ना E/K है यहाँ पर, V का मान क्या होगा तुम्हारा, इसका मान रख देते हैं यहीं पर, यहाँ पर भी रख देते हैं, Q/A एप्सिलॉन नॉट होता था E का मान, Q/A एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा तुम्हारा इसमें K टाइम्स हो गया, तो K भी आ जाएगा इंटू यहाँ पर D आ गया, जो पिछला वाला था तुम्हारा। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, C डैश बराबर क्या हो गया, C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K। तो K गुनी बढ़ जाती है, तो परावैद्युत डालने पर धारिता K गुनी बढ़ जाती है। परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता K गुनी हो जाती है, तो K गुनी हो जाती है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका धारिता का मान हो गया। तो चलो ये तुम्हारा हो गया संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, K गुनी बढ़ जाती है। तो एक तुमको उदाहरण दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ तुम्हारा यहाँ किताब में, तो उसको जो है तुमको बताया जा सकता है अभी भी, या तुमको नेक्स्ट लेक्चर बता देंगे, जिसमें तुमको बता दिए कि संधारित्र की धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। और धारिता जब कि बढ़ जाती है, जब उसमें परावैद्युत स्थिरांक K का डालेंगे तो धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे ये जो बोर्ड के परीक्षा में तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तुम्हें देखो उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो ये तुमको उसमें जो है पूरा संधारित्र का परिभाषा, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक निकालना, और उसमें कभी कभी ये भी जोड़ता है कि परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो परावैद्युत के कारण क्या होता है, उसकी धारिता चूंकि विद्युत क्षेत्र K गुनी घट जाती है तो विभवांतर भी K गुना घट जाएगा, और चूंकि C बराबर Q/V होता है, विद्युतक्रमानुपाती है, इसलिए धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।